हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात करते हैं कि इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर रैली भर्ती है, ठीक है, वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और कई कई जगह से जो है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। इसकी अप्लाई डेट भी आ गई है। टोटल वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको मालूम है इस बार रनिंग पहले नहीं होगी। जो पोस्ट होती है वो आपको पता है, जीडी, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट होती हैं यहाँ पर। एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा इस बार। योग्यता एज लिमिट क्या होगी, नेगेटिव मार्क की एग्जाम में होगी कि नहीं होगी, कि पहले एग्जाम होगा या रनिंग होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम की तैयारी अगर पहले एग्जाम होगा तो किस तरीके से करें। इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए ये आसान हो चुका है कि आपको रनिंग जो है पहले नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब रनिंग पहले करनी पड़ती थी तो इसमें बहुत से दोस्तों को दिक्कत हो सकती थी। अब क्या है, पहले आपका सीधे टेस्ट पेपर होगा, आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। आप एग्ज़ाम जब क्लियर करेंगे तो एक साथ जो स्टूडेंट्स को रनिंग कराई जाएगी वो स्टूडेंट्स की संख्या कम होगी, तो रनिंग करने में बच्चों को आसानी रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी और तैयारी वगैरह कैसे करना सारी जानकारी हम देंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे आप जाएँगे तो वहाँ आप देखेंगे किस किस ज़ोन का जो है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा, अमेठी, बरेली, ठीक है, लखनऊ और जो बाकी ज़ोन बचे हुए हैं उनका भी जल्द ही आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं और किसी इनमें से किसी एक का आप नोटिस डाउनलोड करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे जिसका नोटिस आप डाउनलोड करके देखेंगे, लगभग सेम ही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर लखनऊ का जो नोटिस है वो डाउनलोड करके देखते हैं और उसमें एक-एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका ऑफ़िशियल नोटिस और यहाँ पर ये लखनऊ से जो है आया है। लखनऊ का जो है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट। यहाँ पर जो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 16 फरवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और 15 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन पेपर सबसे पहले होगा, रनिंग नहीं होगी, 17 अप्रैल को होगा। जितने भी ज़ोन है सभी ज़ोनों का 17 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो जाएँगे। ठीक है, अब कब तक चलते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ-कहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कहाँ-कहाँ से दिया गया है, कहाँ-कहाँ से आप इस ज़ोन में आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है इनवाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल 13 डिस्ट्रिक्ट दैट बांदा, ठीक है, औरैया, लखनऊ, कानपुर देहात वगैरह सब दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर आप चलेंगे, जो मेन चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं यहाँ पर चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 के लिए आप देखेंगे तो 2 फेज़ में आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। पहले फेज़ में आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा और दूसरे फेज़ में आपका जो है रिक्रूटमेंट रैली होगी, यानी आपकी फिर रनिंग होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है कि कहाँ पे करना है, कौन वेबसाइट पे करना है। तो 16 फरवरी से 15 मार्च तक आपका यहाँ पर जो है एप्लीकेशन आपको करना है। इस बार जो है, पिछली बार जब ये भर्ती हुई थी तो पहले रनिंग होता था और अब इस बार पहले रनिंग नहीं, पहले पेपर होगा। ठीक है, और पिछली बार जब फीस पड़ती थी तो कोई शून्य 0 फीस थी। इस बार जो है सभी कैटेगरी से, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ₹250 फीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो होगा ही, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएँगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताएँगे। ठीक है, कि कौन-कौन सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, पेपर किस तरीके से होगा। क्लियर? आगे देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रखा गया है क्या-क्या, कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपका जो माँगा गया है क्लास 10 मैट्रिक पास, यानी कम से कम 45% मार्क होने चाहिए और 33% मार्क लगभग सभी सब्जेक्ट में आपका पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। एज जो यहाँ पे छूट नहीं दी गई है, सब साढ़े 17 से 21 साल की एज है, तो आप इसमें फ़ॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स, ऑल आर्म्स के लिए अगर आप अप्लाई करने चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता 10+2 होनी चाहिए इंटरमीडिएट से। साइंस और फिजिक्स आपके पास, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और लगभग इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग 40% मार्क्स होने चाहिए, 40% से कम नहीं होने चाहिए। या फिर ये योग्यता नहीं है तो 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी 10+2 में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास अगर आईटीआई है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका फिर ये परसेंटेज वाला जो सिस्टम है वो हट जाएगा। इसके अलावा अगर और देखेंगे तो
10th पास हैं 50% मार्क्स से, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क लगभग हैं। और अगर आपके पास साथ ही साथ डिप्लोमा है ITI का 2 साल का, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें पोस्ट कौन-कौन सी हैं, मतलब डिप्लोमा कौन-कौन से ट्रेड्स होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप ट्रेड्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसमें भी एज जो है छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा क्लर्क के लिए अगर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट जो है पास होना चाहिए, और एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइड विथ 60% मार्क्स साथ होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 50% मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास जो होना चाहिए आपके पास, तो क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके 33% मार्क्स लगभग सभी में होना चाहिए। इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए आपके पास कक्षा 8 पास जो होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके पास 33% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा, लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन आर अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल अप्लाइंग प्रोवाइडिंग दे फुलफिल देयर QR कैंडिडेट्स, ठीक है, शैल हैव सिलेक्टेड व्हेन द, ये देखिए आप मतलब अपना जो है जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप उसमें क्या है, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो लेके आपको जाना पड़ेगा। जब सेकंड फेज़ आपका हो रहा होगा, यानी फर्स्ट फेज़ में आप क्लियर कर लेंगे, तो सब सारी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह लेकर के आपको जाना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी कब से कब के बीच होना चाहिए, तो 1 अक्टूबर सन 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में आपकी होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको दिया है अलग-अलग कैटेगरी में। अग्निवीर जनरल ड्यूटी वगैरह सब में दिया गया है, तो इसमें आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर, और वज़न उसी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम चेस्ट जो है आपका 77 से 5 सेंटीमीटर फुल जाना चाहिए। जबकि अग्निवीर जो है कक्षा 8 वाली जो अग्निवीर CLK और SKT पोस्ट के लिए जो है आपका जो हाइट है 162 सेंटीमीटर भी चल जाएगा, ठीक है? कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किन लोगों को रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है हाइट और चेस्ट में, ठीक है? यहाँ पर स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है लद्दाख वगैरह के क्षेत्र में, गोरखा वगैरह यहाँ पर आप दिया है, या आप इसको देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है? अब यहाँ पर जो है दिया गया है इंसेंटिव्स अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर आपने कुछ अलग से स्पोर्ट्समैन हैं, या तो आपको कुछ यहाँ पर मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है? जैसे अग्निवीर GD के लिए टोटल, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 200 में से 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आपने क्या किया हुआ यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन में अगर देखेंगे, ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक, तो आपको मिल सकते हैं। कॉलेज लेवल पर अगर हैं तो 10 नंबर का, नेशनल लेवल पर हैं अगर आप तो 15 नंबर का मिल जाएगा, ठीक, ये आप देख के इसको भी पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं तो वो भी दिया गया है, उसमें 5-5 नंबर का यहाँ पर कुछ आपको जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है? जबकि अगर आपने NCC सर्टिफिकेट कर रखा है, NCC कर रखा है, तो आपको जो है यहाँ पर भी मार्क्स मिल सकते हैं। A सर्टिफिकेट है, B है और C है, तो C के लिए 20 15 20 कुछ इसमें दिया गया, अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है? इसके अलावा O लेवल का अगर आपने सर्टिफिकेट कर लिया है, तब भी आपको यहाँ पर इसमें जो टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उसमें आपको 15 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक, ये आप देख सकते हैं। ITI अगर किया है तो बोनस मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, तो ये आप इसको देख सकते हैं। 12th प्लस, ठीक, अपना इसको क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? आगे देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है? आपको ये तो पता ही हुआ है कि आपकी जो यहाँ पे सैलरी बनेगी, क्योंकि अग्निवीर है, तो अग्निवीर में कुछ सैलरी इस तरीके से आपको पता है फर्स्ट ईयर में कितने मिलेगी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, और बाकी जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जो है 10 लाख रुपए जोड़ करके और दिया जाएगा, टोटल सेवानिधि की तरफ से जोड़ करके आपको मिलेगा, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज़ें आपको पता है। बाकी आपको ये भी मालूम है कि इसमें 25% लगभग परमानेंट भी किए जाएंगे अग्निवीर योजना के तहत, ये भी आपको पता है, ठीक? तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का आप समझ गए कि 2 फेज़ में आपका होगा। पहले में CBT एग्ज़ाम होगा, उस दूसरे में जो है आपका क्या होगा, दूसरे में आपका रनिंग वगैरह होगी, ठीक है? और फेज़ 1 में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक? तो फॉर्म भरने की डेट कल से है, और उसको भर करके आप देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो पेपर होगा उसमें किस तरीके का क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। तो लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका होगा, ठीक है? आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 50 क्वेश्चन इन 1 आवर
और 100 क्वेश्चन इन 2 आवर। ये कह सकता है कि हो सकता है कि आपको क्या हो 50 क्वेश्चन मिले। अगर 50 क्वेश्चन का पेपर होगा तो 1 घंटा में सॉल्व करना होगा। अगर 100 क्वेश्चन के अगर आपको मिलेंगे तो फिर आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। यानी इनमें से कोई भी एक हो सकता है, 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मार्किंग पैटर्न देख लेंगे तो आपको देखेंगे फुल मार्क्स फॉर एवरी आंसर, यानी एक प्रत्येक आंसर के लिए फुल मार्क मिलेंगे। अगर कोई आंसर नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ 1/4 की होने वाली है, तो ये बात आप ध्यान रखें। निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे। अब आगे फेज़ सेकंड में आपका वही रनिंग वगैरह होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड ठीक वगैरह आपको लाना मिलेगा, तो ये चीज़ें आप समझ लेंगे, ठीक। और साथ ही साथ जिस तरीके का जो आपका पहले होता था रनिंग, उसी तरीके से रनिंग होगी, लेकिन एग्ज़ाम पहले हो चुका होगा तो इस बार रनिंग करना दोस्तों को थोड़ा-सा आसान होगा। अब बात करेंगे कि इसमें जो है किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या-क्या आएगा, मैथ, रीडिंग, जीके, जीएस में क्या-क्या चीज़ें आएँगी। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँगे और उसमें आपको बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है इस बार, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है इस बार और लेवल क्या रहेगा इसमें, क्वेश्चंस का लेवल क्या रह सकता है, ये भी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। और क्वेश्चन 50 होंगे या फिर 100 होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे, इसमें थोड़ा-सा जानकारी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और तैयारी किस तरीके से करना है, ये भी हम आपको बताएँगे। तो अभी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में तो सब्जेक्ट पूरा दिया नहीं है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल जैसे ही फॉर्म भरेगा तो उसके लिए एक वीडियो लेकर के आएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप पीडीएफ को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी जानकारी जो बढ़ती है आती रहती है, उनकी जानकारी हम देते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।